निजीकरण के विरोध में राज्य के सरकारी बैंक कर्मचारी लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर हैं। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 16 और 17 दिसंबर को बैंकों में हड़ताल रखी गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक महेश मिश्रा ने बताया कि 2 दिन की इस हड़ताल में राजस्थान के 25,000 बैंक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इससे 2 दिनों में करीब 10,000 करोड़ का लेन देन प्रभावित हो रहा है। 2 दिन तक राज्य की 4,000 से भी अधिक शाखाओं पर ताले लगे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में 6650 एटीएम में हड़ताल के दौरान पैसा नहीं भरा गया है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के जरिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए जुटाने की घोषणा की थी। मोदी सरकार कई सरकारी कंपनियों के साथ साथ कुछ बैंकों के निजीकरण के जरिए इतनी रकम जुटाएगी। बैंक कर्मचारी संघ वर्तमान सत्र में मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के सरकार के प्रस्तावित कदम का विरोध कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एसबीआई ने अपने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। बैंक ने एक ट्वीट में कहा कि महामारी की स्थिति को देखते हुए हड़ताल का सहारा लेने से हितधारकों को बड़ी असुविधा होगी और इसी राह पर बाकी बैंक भी हैं। आपको बता दें सीधे तौर पर परेशान यहां पर हो रही है आम जनता और यही कारण है कि इसी परेशानी को झेलते हुए कल का पूरा दिन निकला और अब आज का भी पूरा दिन जब बैंक हड़ताल है और लोगों के कामकाज ठप पड़े हुए हैं। सरकारी बैंकों से जिनको भी काम है वो नहीं हो पा रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ इन तमाम स्थितियों के बीच में अब जो बैंक है वो कोशिश कर रहे हैं कर्मचारियों को मनाने की सोशल मीडिया के जरिए या फिर अन्य माध्यमों के जरिए कि कैसे भी करके जो कार्मिक हैं वो माने इस बात को और जो करोड़ों का नुकसान हो रहा है उसे भी समझे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है कार्मिकों की जो हड़ताल पर हैं, जो नाराजगी जता रहे हैं, उनका ये कहना है कि आखिरकार निजीकरण क्यों, जब आजादी के बाद से सारी स्थितियां नॉर्मल हैं, सभी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी निजीकरण की स्थिति में नहीं आए। सरकारी जो बैंक है वो चल रहे हैं, जनता को सीधे तौर पर फायदा उसका मिलता है, लेकिन ऐसे में अब निजीकरण की ओर क्यों बढ़ा जा रहा है, ये इनकी नाराजगी साफ तौर पर है और निजीकरण का ये विरोध कर रहे हैं तमाम जो बैंक कर्मी हैं, कर्मचारी हैं। हालांकि ऑनलाइन जरूर सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन बहुत सारे एटीएम हैं जो खाली पड़े हैं। 6,000 से भी ज्यादा एटीएम हैं जिनमें पैसा नहीं डाला गया है। जनता परेशान है और बैंकों में जहां ट्रांजैक्शन होता है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उनके लिए अपने आप में बड़ी चुनौती है कि जब बैंक बंद है तो फिर ऑनलाइन वो ट्रांजैक्शन कैसे करें, कोई भी बैंक से जुड़ा हुआ काम कैसे करें। तमाम स्थितियां हैं और यही कारण है कि अब जनता इसको लेकर परेशान है और सबसे बड़ा जो संशय का बादल है वो ये है कि क्या ये हड़ताल आगे बढ़ जाएगी, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी जयपुर से स्वतंत्र जैन जुड़ गए हैं। स्वतंत्र, क्या कुछ स्थिति है, कल का दिन कैसा रहा और आज क्या हालात हो सकते हैं? देखिए, कल हड़ताल पूरी तरह से सफल रही है। बैंक बंद रहे हैं, जो है जहां खुले भी थोड़ी बहुत तो वहां काम नहीं हुआ है और एटीएम में जरूर दिक्कत बढ़ गई है क्योंकि एटीएम खाली हो रहा है, ये जरूर है। लेकिन एटीएम इसलिए जिनको कैश ट्रांजेक्शन चाहिए होता है उनको दिक्कत बढ़ जाती है, कार्ड पर लोग निर्भर हो गए हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से काफी कुछ काम चल रहा है। लेकिन जिनको कैश का काम होता है, जिनको एटीएम से पैसे निकालने होते हैं तुरंत, आपको जिनके पास सुविधा नहीं होती, तो काफी बड़ा वर्ग है जो परेशान रहा और आज भी उनको परेशानी होगी। लेकिन हड़ताल आज कंटिन्यू है और हड़ताल पूरी अपने जो भी दिन के प्रस्तावित तरीके से आगे आज भी रहेगी। स्वतंत्र, इसको लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हड़ताल आगे बढ़ सकती है, क्या जो कर्मचारी हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि कल अपील उनसे की गई थी बैंकों के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम हो, मनाने की कोशिश की गई थी। आपको क्या लगता है, क्या संभावना है? नहीं, हड़ताल तुरंत आगे नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी भी, अगर उनको कुछ कंटिन्यू भी करना है तो वो फिर से एक बार सरकार से बात करेंगे, सरकार से जो है ना मीटिंग करेंगे और इस तरह से कंटिन्यू नहीं होगी आगे। तो आगे फिलहाल इस तरह की संभावना नहीं है कि शनिवार को भी हड़ताल रहे। शनिवार को बैंक खुल रहे हैं, इस बार शनिवार वर्किंग डे है, तो लोगों के लिए राहत की बात है कि जो ना 2 दिन के बाद बैंक खुलेंगे, मतलब लगातार वीकेंड पे बैंक बंद नहीं है, तो शनिवार को कामकाज होगा। शनिवार को उम्मीद की जाना चाहिए कि एटीएम में भी पैसा भर दिया जाएगा।
लेकिन जिन क्षेत्रों में आपने कहा था, कल भी बात हुई थी कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है वो हो पाएंगे, बाकी ऑफलाइन जो है यानी कि आप काउंटर पर जाकर सीधे तौर पर काम नहीं कर सकते, वो लोग हड़ताल पर हैं। तो आज भी ये समस्या रहने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग ऑनलाइन यूज नहीं करते या फिर जिन्हें इस सुविधा का प्रयोग नहीं आता, उनके लिए अपने आप में बड़ी दुविधा है। आज उनके ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे स्वतंत्र। हाँ, उनके ट्रांजेक्शन निश्चित रूप से अटक जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, काउंटर पर लोग जाते हैं, बैंक पे निर्भर रहते हैं, और एटीएम की हमारी दिक्कत रहती है। एटीएम भी दूर दूर रहते हैं और अब वो खाली हो जाते हैं, तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में संकट बढ़ जाता है निश्चित रूप से। और बैंकों को हड़ताल के पहले इन चीजों का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम उनके कारण आम आदमी को परेशानी ना हो, क्योंकि इससे उनकी जो मांग है उनको बल नहीं मिलता, बल्कि वो कमजोर होती है अगर लोग परेशान होते हैं तो। लेकिन अब जो हड़ताल कर रहे थे कार्मिक, क्योंकि कल आप गए वहां पे, फील्ड में भी आप गए, वहां पे लोगों से भी बातचीत की, जो तमाम कार्मिक थे उनसे भी आपने बातचीत की, क्या उनका कहना है, क्या उन्हें लग रहा है, क्या उनके प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद उनको नजर आती है? देखिए, उनकी एक ही मांग है कि सरकार उन्हें आश्वासन दे कि जो निजीकरण है बैंकों का वो नहीं किया जाएगा। जो बिल संसद में आने वाला है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल, उसको प्रस्ताव बैंक में सरकार संसद में नहीं लाएंगे। तो इस मांग पर तो सहमति बन नहीं पाई है। तो जो भी उनके अधिकारी हैं वो कहते हैं हमारा काम जनता को परेशान हम नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही। लेकिन एक और गौर करने की बात है, जो शीर्ष अधिकारी हैं जो डिसीजन लेते हैं, जो सचमुच बैंकों में लेन देन के लिए जिम्मेदार, बैंकों में अगर कोई भी किसी भी तरह की अव्यवस्था होती है या अनियमितता होती है, तो बेसिकली डिसीजन मेकर वही होते हैं। तो वो हड़ताल पे नहीं होते हैं। हड़ताल सिर्फ छोटे कर्मचारी करते हैं, 90% लोग, जो कि तीसरे चौथे स्तर के माने जाते हैं। लेकिन शीर्ष स्तर के अधिकारी कभी हड़ताल पे नहीं जाते, ये गौर करने की बात है। तो वो हड़ताल नहीं करते हैं और बाकी लोग हड़ताल करते हैं। और इस तरह से ये देखने वाली बात है कि आखिर शीर्ष स्तर क्यों इससे हड़ताल से गायब रहता है। बिल्कुल सभी डिसीजंस वो लेते हैं, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो जिस बात को लेकर हड़ताल की नौबत आ गई है, जो कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे या फिर वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। यही कारण है कि वो सड़कों पर उतरे हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि सरकार उनकी ओर ध्यान दे और बातचीत आपस में हो, और जनता को कैसे भी करके परेशानी ना हो, ये आपस में सुलझाएं, कैसे भी करके इस परिस्थिति को समझें, पर जनता के पास में समस्याएं ना जाएं, जनता की जो दुविधाएं हैं वो ना बढ़े। स्वतंत्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी आप पूरे दिन इस खबर पर नजर बनाए रखें और दर्शकों तक इसी प्रकार से महत्वपूर्ण अपडेट आप पहुंचाते रहिए। आपको बता दें कि आज भी हड़ताल रहेगी, इसलिए बैंक अगर आप जा रहे हैं तो जरा संभल जाइए। आज बैंक आप ना जाएं, क्योंकि वहां आपका काउंटर से कोई भी काम नहीं होगा।